की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे सृष्टि के रचयिता हमारे कृष्ण भगवान को इन्होंने कुत्ता बना के रख दिया है। मक्खन खा रहे हैं, मटकियां तोड़ रहा है कुत्ता। यार कितनी गंदी बात है। और कोई भी हिंदू बोल नहीं रहा, सब उनको लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। यहाँ बहन जी उसीलिए रो रहे हैं क्योंकि किसी ने अपने कुत्ते को कन्हैया के जैसे सजाया है। 8.7 मिलियन जीवों की स्पीसीज यानी कि प्रजाति है इस पृथ्वी पे। पर कभी आपको प्रश्न हुआ कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो केवल इंसान जैसा ही क्यों दिखता है? हम इंसान है, उसीलिए हमारा जो इमेजिनेशन है उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो होते हैं वो इंसान जैसा दिखते होंगे। लेकिन क्या अगर वो बिल्ली ऐसा सोच ले कि मेरे भी कोई भगवान हो? क्या अगर वो हाथी ऐसा सोच ले कि मेरे भी कोई भगवान हो? बट ऑब्वियस है कि उनकी सोच में उनके भगवान जो है, उनकी प्रतिबिंब ऐसे ही होगी जैसे वो खुद दिख रहे हैं। मुझे शायद गालियां खानी पड़े, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भगवान सिर्फ इंसानों का ही हो सकता है? ये जो 8.7 मिलियन यानी कि 87 के पीछे 5 जीरो, इतनी जो स्पीसीज यानी कि प्रजाति है, इसके भगवान नहीं हो सकते? और हम इंसानों ने ये पृथ्वी पर ऐसा क्या बेहतर काम करके दिखाया है कि भगवान सिर्फ इंसानों का ही होगा? या फिर ये जो जानवर है, उन्होंने ये पृथ्वी पर क्या ऐसा घटियापन करके दिखाया है कि जानवरों का भगवान नहीं हो सकता? अरे भगवान की बात छोड़ो, कत्ल खाने में जो जानवर कट रहा होगा उसको वो इंसान भी इंसान नहीं बल्कि राक्षस दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम क्लेम करेंगे कि ये भगवान सिर्फ हमारा ही है। क्या वो गाय ने दूध रूपी अमृत देके आपके 2 साल के बच्चे को 10 साल का नहीं किया? या क्या वो कुत्ता इंडियन आर्मी में शहीद नहीं हुआ? अरे भाई, सबसे ज्यादा घटियापन तो इंसानों द्वारा किया गया है। प्रकृति का नुकसान, युद्ध की स्थिति, कौमी दंगे, बलात्कार और किसी का मर्डर, ये सारी घटना कभी कोई जानवर नहीं करता है, सारी घटना इंसान ही करते हैं। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि भगवान पे सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए। फिर भी अगर ये बहन जी को रोना ही है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर रोया जा सकता है। बढ़ी हुई जनसंख्या और बढ़ा हुआ प्रदूषण, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर असलियत में रोया जाना चाहिए।